आश्रम से अब निकल के इस सड़क के माध्यम से ये नाला पार करके फिर मैया के किनारे पहुंच जाएंगे क्योंकि ये नाला पड़ जाता है बीच में। और आज पानी भी बढ़ गया है मैया में, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ाया है पानी, तो इसका मतलब अच्छी खासी बारिश ऊपर हुई है, तो उसके चलते पानी भी बढ़ गया है। नर्मदे हर जीवन भर। अभी मेरे एरिया में आपको बैल हल नहीं मिलेंगे क्योंकि हर घर में ट्रैक्टर है खेतीबाड़ी करने के लिए, और हर खेत में टिब्बुल है, एक समर बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ अभी भी बहुत से लोग पुरानी परंपरा के साथ ही नर्मदे हर भगवान नर्मदे हर कर रहे हैं अपना काम। इतना पानी ऊपर बरस गया है कि सारा पानी पीला हो गया मैया का क्योंकि मिट्टी घुल घुल के आई होगी और तभी ये ऐसा रूप हो गया। पर अच्छा है, पानी नहीं बरसेगा तो कैसे काम चलेगा, पानी तो बरसना चाहिए, खूब बरसना चाहिए। और इस बार तो बारिश कम भी है, तो मैं तो चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना बरसे, क्योंकि किसान भी पानी पे डिपेंड है और हम लोग सब लोग जानवर पशु पक्षी सब पानी पे डिपेंड है। पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तो इसलिए पानी तो होना ही चाहिए। और नर्मदा मैया पानी की पूर्ति करती ही हैं इस क्षेत्र में, तो ये और अच्छी बात है। जय हो माई की, तो फिर चिंता काहे की। पानी बरसा दो माई, जय हो माई की। नर्मदे हर जीवन भर। एकदम से माहौल बन गया है, जंगल जैसे रास्ते से निकल रहा हूँ अभी मैं नीचे मैया हैं और ये पगडंडियाँ हैं, यहाँ से लोगों का आना जाना रहता होगा खेतों में। तो बहुत खूबसूरत हो गए हैं रास्ते, और सबसे अच्छी बात है कि धूप नहीं है। अब धूप नहीं है तो इसका फ़ायदा ये है कि आप आराम से जितना चाहो उतना चल सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल्प वृक्ष तक तो अभी चलूँगा, कल्प वृक्ष के बाद सोचेंगे। तो यहाँ से 2-1 किलोमीटर बस कल्प वृक्ष बचा है। कल्प वृक्ष की अपनी कहानी होती है, वो वहीं जाके बताएंगे हम आपको, यहाँ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी तो आनंद आ रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं जहाँ कोई भी नहीं है चिड़ियों की चहचहाट के अलावा। क्या मधुर आवाज़ आ रही है। बहुत खूबसूरत, आनंद सा आ गया बिल्कुल एकदम, जीवन सफल हो गया। जय हो माई की। ओहो, बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष को बचाने के लिए तो कैसे इन्होंने फाउंडेशन बनाई है ताकि ये मिट्टी कट कट के वो कभी गिर ना जाए। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर हर जगह बारिश हो रही है, तो पानी बरस रहा है, आप देख सकते हैं क्या क्या माहौल है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और हम बहुत ही खूबसूरत एक मचान जैसी झोपड़ी है गोल, उसमें हैं, और हम ज़मीन से भी काफ़ी ऊपर हैं तो ज़मीन नीचे है और हम ऊपर हैं। और आज हम वो बोल सकते हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, इसको साफ़ करते हैं साफ जगह। तो मस्त इस मचान पे लेटा हूँ, क्या करें और कहाँ जाएँ ऐसी बारिश में, घूम जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा अभी मतलब। और यही आनंद ले रहे हैं, मैया की कृपा है, मस्त उसने बिठा रखा है, यहाँ पे जगह दे रखी है। देखो कितनी तेज़ बारिश हो गई।
काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और हम कल्प वृक्ष के पास हैं। कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इधर देखो, इधर देखो, है ना। खूब झमाझम बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, एकदम से ठंड लग रही है। पर ठीक है, जो भी है सही है, अब इसको तो स्वीकार करना ही है। नर्मदे है। तो कल्प वृक्ष से सिर्फ 200 मीटर 300 मीटर आगे ये आश्रम है, और मुझको पता नहीं था। तो मैं वहाँ 5 घंटा बैठा रहा ऐसे, मतलब समझो आप कि 300 मीटर दूर था और हमको पता नहीं था, और हम 5 घंटे तक वहाँ पे अटके रहे। जबकि अच्छा खासा यहाँ पे बढ़िया रूम था, देखो ये मस्त, यहाँ रुक सकता था। अब मैं यहाँ पे आया हूँ लगभग 3:30 या 4 बजने वाले, 15 मिनट कम 4 बज गए, मतलब 3:45 बजे मैं यहाँ आ पाया हूँ। और 11 बजे से वहीं बैठा है। यहाँ पे मंदिर भी है, ओ शिव भगवान का है। जय हो। जब खुलेगा तो दिखाएंगे, याद रहा तो। बताओ, ऐसे ऐसे हो जाता है घटनाएं। चलो अब जो भी है ठीक है, मिलते हैं कल, यात्रा करेंगे प्रारंभ यहाँ से। जय हो माई की, शायद यही लिखा था। तो अब सुबह हो गई है, यहाँ से निकलने का समय है। ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव, वही आश्रम है। चलिए नर्मदे है, बढ़ते हैं यहाँ से। नर्मदा जी पूरी तरह से भर गई हैं, भर के चल रही हैं। दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी, पूरा फुल भर के चल रही हैं। और क्या ही, अब तो किनारा नहीं मिल पाएगा। हालांकि अब ज़्यादा बचा भी नहीं है, 30-40 किलोमीटर ही है, पर ठीक है। क्योंकि ये मिट्टी इतनी चिकनी है, किनारे पे चलेंगे तो फिसल के मैया में गिरेंगे। यहाँ तो बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव में आ गया। हमारे गांव में भी ऐसी ही चिकनी मिट्टी थी पहले, अब तो नहीं है। इस मिट्टी से बाइक वगैरह कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि इतनी मिट्टी चिपकती है टायर में, इवन नंगे पैर में भी चिपक रही है। तो आप सोचो चप्पल होती तो कैसा चिपकती है। तो इस मिट्टी की खासियत है, अगर थोड़ा धूप निकल आती तो ये थोड़ा थोड़ा सूख जाती। लेकिन बादल अभी भी है, बारिश हो सकती है कहीं कभी भी कहीं पे भी, तो डर बना ही रहता। मैया पूरा भर के चल रही हैं आज। रुद्र रूप आ गया इनका। बारिश के बाद यही होता है। ओके, रास्ते सब खत्म हो गए इधर के। पूरा गांव, इतनी गाय थी इस गांव में, बहुत, हर घर में 10-15 गाय। हालांकि अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, गाय को संरक्षण मिल रहा है। लेकिन बहुत गाय हैं नर्मदे हर। मुझे लगा नीचे से भी कोई रास्ता होगा, पर अभी तो ऊपर ऊपर ही चलना पड़ रहा है। चलो भाई, भीमकुंडी पहुंचते हैं दोपहर तक। भीमकुंडी के बाद सोचेंगे कहाँ जाना है। चलिए, अब कहाँ जाएंगे हम। रास्ता तो नीचे से भी होगा। हाँ, पर उतरे कहाँ से नीचे, आगे से उतरता। चिपकी है। 1-1 किलो मिट्टी दोनों पैरों में आ गई।
अरे भयंकर, इधर तो रास्ता भी नहीं है, फंस लिए। चलो पीछे जाना पड़ेगा। आज तो भाई खेतों का रास्ता लेना पड़ गया। चलो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये भी आनंद है, कुछ भी निगेटिव नहीं होना चाहिए जीवन में, सब पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हर मौसम, हर ऋतु, हर सिचुएशन का आनंद लो, यही तो जीवन है। पता चले बिल्कुल सब अच्छा ही अच्छा रहा तो फिर क्या जीवन रहा। कुछ मिट्टी की खुशबू, पहली बारिश की झलक, क्या बात है भाई। तो ये गांव है संकुल बिलसपुर, और यहाँ पे मैया हैं ये बगल में, जो कि बहुत नीचे हैं, थोड़ी थोड़ी दिखती हैं बस, और फुल्ली भर के चल रही हैं एकदम। देखो आप, पूरा जल ही जल है। ये स्वरूप भी देखने मिलना था मुझे, तो इसलिए मिल गया। देखो क्या कमाल हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं। हर रंग, हर रूप देखने मिल रहा है माता जी का। चलो अच्छा है। और अभी लगभग 7:30 बज गया है। मुझे पहुंचना है भीमकुंडी दोपहर तक, शाम तक देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। शाम को बेलघाट जाना है, लेकिन पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी तो ऐसे ही चल रही है कहानी। चलिए नर्मदे हर। वो जो छोटा सा आश्रम दिख रहा है, मैं वहीं से निकला था। और हाँ, वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं शायद, मुझे खूब याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं गया था वहाँ। और उसके पीछे भी एक आश्रम जैसा है कुछ, वहाँ पे उन लोग ने हमको चाय वाय पिलाई थी। तो इतना याद आया बस, और कुछ नहीं याद आया। नर्मदे यार। तो ये सीज़न है बुआई का, और किसान भाई अपने खेत में लग पड़े हैं, और जोड़े से यहाँ पे हल चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत। पर हमको आगे बढ़ना है, इसे हम चलते हैं। बाकी जो है वो तो है नर्मदे है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्रकृति ने एक रूप दिखाया है अपना। तो ये पीपल का पेड़ है, और इससे कुछ जो जड़ें हैं इसके वो निकले हैं, और वो ऐसा उन्होंने रूप लिया है एक झोपड़ी के जैसा। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, और मैं इसके नीचे खड़ा हूँ। हालांकि पानी थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन ये वाकई बहुत चमत्कार वाली चीज़ है। और मैया के जस्ट किनारे है। अब यहाँ से हम एक गांव जाएंगे, गांव के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि कीचड़ बहुत हो गया है। तो हमें भीमकुंडी पहुँचना है, भीमकुंडी से सीधा अमरकंटक आज नहीं तो कल पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये बाबा का आश्रम है, तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे नर्मदे हर। यहाँ पे ये महादेव हैं। जय हो प्रभु आपकी। दो महादेव हैं, पर नंदी एक ही है। चलो जो भी है ठीक है। शिवोम तत्सत। जय हो माई की। तो फिर चिंता का है कि यहाँ पे नर्मदा मैया है। नहीं, ये तो दुर्गा मैया है। चलो मैया मैया होती है, चाहे वो दुर्गा हो चाहे नर्मदा हो। और यहाँ पर तो सिर्फ यही भर है। चलिए आनंद आ गया इधर। तो ये है भीमकुंडी। और गोकुल सिंह मार्ग को अगर हमको देख रहे हैं तो आपके गांव में आया हूँ, पर आप यहाँ नहीं हैं तो हम क्या करें नर्मदे हर। चलते हैं भैया मैया के किनारे किनारे थोड़ा सा। मैया तो रुद्र रूप में है अभी। और भीमकुंडी आना था तो आ लिए। अब देखो कहाँ ले जाए परमात्मा। माई तेरी मिट्टी पुकारे, माई की मिट्टी पुकारती है, तभी कहीं निकलते हैं हम।
वरना तो कौन ही सोचता है कहीं जाने आने के बारे में। जय हो माई तेरी। तो ये है भीम कुंडी और बीच में कुंड जैसा है, चारों तरफ से ऐसा फैला हुआ है, चारों तरफ से पानी निकलता है। तो यही है भीम कुंडी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। क्या स्थान है भाई, ये सारे के सारे बेल के पेड़ हैं जितने भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुटिया में कोई रह भी रहा है शायद। बहुत शानदार स्थान है ये, कमाल है भाई। परमात्मा ने कुछ विशेष जगह ही चुन के बनाई है ये, या बनवाई है किसी से। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ से होगी ये नहीं समझ में आ रहा। कहीं से तो होगी, चलो छोड़ो, लेकिन ये है वो स्थान। क्या कमाल है, आनंद छा गया भाई। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जय फड़ा फने कछ तो लिखा है गोंडवाना करके। कमाल हो गया, मैंने नहीं देखा भाई इतना सुंदर स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल कुटिया है, बहुत ही अद्भुत है। वो तो भाई किसी को परमात्मा ने विशेष जगह पे रखा है, तो उसे रहने देते हैं, और हमको किधर चलना है वो सोचते हैं। चलिए नॉर्मल क्या स्थान है। हम कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, जहाँ जाएंगे वहाँ पहुँच ही जाएंगे सब। ओहो, ऊपर से कोई पगडंडी या रास्ता मिलेगा अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी महादेव की इच्छा। नर्मदे हर। तो ये है लोटिया रिवर संगम, जो कि वहाँ पे मैया में जाके संगम कर लेगी। हमें इधर कहीं से निकलना पड़ेगा, उधर पीछे बहुत ज़्यादा जल था, तो आगे से कहीं से निकल के आएंगे। यहाँ से मौका मिल जाएगा तो यहीं से निकल जाएंगे। हाँ यहाँ से निकल सकते हैं आराम से, और भी लोग निकलते हैं यहाँ से, पैर के निशान है, गांव वाले निकलते होंगे। जय हो। बहुत फिसलनी मिट्टी है ये, आपको क्या ही बताएं हम कितना फिसलती। सोचो, वाह, ये पत्थर पे चल के आराम से मस्त निकल जाएंगे। देखो इसके ऊपर से भी पानी चला होगा जब ये ज़्यादा भर के आई होगी। ये इसकी निशानी है कि यहाँ इसके ऊपर से भी चलता है पानी। अभी तो हम बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, फिर का फिर सोचेंगे। ओह चलो हम तो आ गए हैं निकल के। इधर सामने नर्मदा जी हैं बाल रूप में, और अब आएगा छोटा भेड़ा घाट। ओह, हमारे अपोजिट में है त्यागी बाबा का आश्रम, जहाँ मैंने दोपहर में भोजन किया था, और उस शाम में मैं सीताराम आश्रम पहुँच गया था। जय हो माई तेरी।
सुंदर। उधर है त्यागी जी का आश्रम, उसके नीचे। चलो आप आगे बढ़ते हैं। बादल नहीं हट रहा, सोच रहा बरस के ही मानेगा। भैया मान बरस के तू। हम भी निकल ही जाएंगे कभी न कभी। सब दीवारें तोड़ के पंछी आगे बढ़ जाएगा। वो है आश्रम त्यागी महाराज का। नहीं, ये त्यागी महाराज का नहीं है, मुझसे गलती हो रही है। ये तो आंगनवाड़ी केंद्र है और आगे हुआ। अभी दिखाता हूँ मैं। तो जो सामने दिख रहा है वो त्यागी जी का आश्रम है, और एक ये भी आश्रम है, लेकिन वो त्यागी जी का है। मैं वही तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे, क्या त्यागी जी का आश्रम तो दूर है, ये कैसे हो सकता है। और अब समझ में आया कि हाँ आगे है त्यागी जी का आश्रम। तो यहाँ पे ये मैया जी का स्वरूप है। ओ भगवान, तेरी माया अपरंपार है परमात्मा। क्या क्या ना तुमने मेरे साथ किया। अच्छा, बुरा तो कुछ भी नहीं। परमात्मा कभी बुरा नहीं करता, बस हमको लगता है परिस्थितियों के हिसाब से कि भाई गलत है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्वरूप ये भी है मैया का, और वो ऊपर त्यागी बाबा का आश्रम है। चलिए, बड़ा मुश्किल रास्ता है, निकलते हैं आगे। संगम भी है। जय हो माई की। एक रिवर आती है, ये मैया में भी संगम कर रही है। तो यहाँ पे ये संगम है, और वो सामने त्यागी बाबा का आश्रम है जहाँ पे कार खड़ी है। और हमको चलना है इस तरफ। इस तरफ भी अच्छे स्थान हैं। तो हम बढ़ चलते हैं। अभी तो पानी बिल्कुल कम हो गया है, इसका मतलब ऊपर बिल्कुल बारिश नहीं हुई कल से। ये कुछ संगम वाली नदियों का मिलके ज़्यादा है जल, यहाँ तो कम ही है। पानी क्या है, बरसता है एक तरफ से सब चला जाता है नीचे, ऊपर से निकलते हैं। इधर बादल जैसा माहौल है बहुत तगड़ा, तो उधर बरसेगा जम के। चलिए नर्मदे घाट। देखो यहाँ पे नर्मदा जी ऐसे एक कनाल का रूप ले लेती हैं, और सेम इसी तरह से भेड़ा घाट पे भी मैया का वाटरफॉल जहाँ से गिरता है वहाँ से दो हिस्से में वो कनाल के रूप में बह जाती हैं। तो सेम वैसा ही यहाँ भी है, आगे वाटरफॉल भी है छोटा सा। पानी बहुत तेज़ आ रहा है, मुझे लगता है कि आज मैं भीग जाऊँगा, पर कोई नहीं, भीगना है तो भीग जाएंगे, उसमें क्या है। भीगी तो जाएंगे, मर थोड़ी ना जाएंगे। जय हो माई तेरी। भीगने से डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। हो इधर से बहुत तेज़ है बादल। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत सुंदर है। अब दिखेगा यहाँ से। शो ये है। ये सारे लोग मछली ढूंढ रहे हैं इसमें शायद, और इनमें एक भी व्यक्ति तुमको फैटी नहीं मिलेगा, सब के सब एकदम स्लिम ट्रिम है।
सिक्स पैक वाले नर्मदे हर। देखो बादल कितना भयंकर आ रहा है। छोटा सा मंदिर है और आज मुझे बारिश से यही बचाएगा। आई थिंक कम से कम मेरा सामान तो बच ही जाएगा इनकी शरण में। नर्मदे है। हल्का हल्का बरसने लगे हैं और हमने राम जी के पास शरण ले रखी है। तो ये राम जी हैं, इनके दरबार में हम, छोटा सा दरबार है बस हमको सुरक्षित रखने जितना, और इन्होंने हमको सुरक्षित रखा हुआ है। जय हो माई की। तो फिर चिंता का है कि हवा भी तेज़ चलेगी, बादल उड़ जाएगा, उधर निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी बूंदाबांदी ही होगी। चलो देखते हैं क्या होता है। नर्मदे हर। मैं अच्छा खासा बैठा था, तब तक धूप निकल आई, तो मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही धूप आई वैसे ही पानी भी आ गया। कमाल खेल खेल रहा है प्रकृति हमारे साथ। अरे वाह, अब आप भी गरजोगे। नर्मदे हर। जस्ट अभी अभी बूंदें बंद हुई हैं पानी बरसना, और आप देख सकते हैं कि मैं किस जुगाड़ से बचा हूँ बारिश से। ये मेरे पास वो टेंट का है ना ऊपर वाला कवर, तो मैंने इसका यूज कर लिया। अब बैग भी बच गया, मैं भी बच गया। थोड़ा थोड़ा भीगा हूँ लेकिन वैसा नहीं भीगा हूँ। फ़िलहाल बैग भी बच गया, फ़ोन भी बच गया, और क्या चाहिए। इतना काफ़ी है। मैं थोड़ी मिट्टी का हूँ जो गल जाऊँगा, ना कागज़ का हूँ। अपन तो धूप घाम सब सहने की क्षमता रखते हैं। मैया इतनी सी हैं यहाँ पे। और ये जल और कम होता अगर बारिश का मौसम ना होता। सोचो आप, ये बाल रूप है मेरी माँ का। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बात भाई, पानी फिर आएगा, लेकिन अब की बार तक आएगा तब तक हम किसी आश्रम में पहुंच जाएंगे। आश्रम थोड़ा दूर है। उत्तरी पैर बहुत फिसलते हैं, इधर फिसल गया था अभी मैं। तो ये तो चलता रहता है, हिस्सा है जर्नी का, गिरना फिसलना फिर उठना। उत्तरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फिसल रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड। फिर से आ गई बूंदे, एक आध। लो जी, शुरुआत हो गई। नर्मदे हर। एक स्वरूप ये भी है नर्मदा जी का। तो अभी फिर से पानी आ गया है। पानी तो इधर कमाल कर रहा है, बादल हट ही नहीं रहा है, पूरा आनंद करवा रहा है मेरा। मुझे तो खूब आ रहा है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि पानी बरसता है तो बहुत सी उम्मीदों को लेके आता है, और पानी अपना महत्व तो पूरी साल तक देता है। इवन जो डैम में भरा होता है वो कई सालों तक देता है अपने महत्व की पहचान करवाता है कि भाई हाँ, हम बारिश में बरसे थे, देखो अभी भी चल रहे हैं। तो मैं पानी से कभी नहीं मुंह मोड़ता हूँ, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए मेरा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जितना बरसेगा उतना ही वाटर लेवल ऊपर आएगा, उससे हमारे आने वाले समय में चीज़ें अच्छी होंगी, पेड़ पौधों को भी अच्छे से जल मिलेगा। तो ये सब बातें होती हैं, इसलिए हमेशा पानी को एंजॉय करो, क्योंकि ये भी एक शक्ति है जो बरस रही है हमको जीवन देने के लिए। जल शक्ति बोल सकते हैं इसको, और इसीलिए हम वरुण को देवता भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं उनकी। क्योंकि जल है तो कल है, और कल आएगा तभी परसों आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देख देखो, मैया ने एक बहुत ही खूबसूरत स्थान दिया है। जय हो। तो अब यहीं रुक जाएंगे आज, और सामने मैया बह रही हैं। तो आज तो ऐसी खूबसूरत खूबसूरत स्मृतियाँ बनी हमारे परिक्रमा की। चलिए
सब कुछ सूखने डाल दिया मैंने। जय हो माई की। ये सुखा लेंगे तब ले जाएंगे। यार मजे यार। देखो हमारे आश्रम में छोटा सा सांप ओ भाग गया। छोटा सा सांप आ रहा था, वो जा रहा है। अरे वाह, ये कैसा भाग रहा है बे। चलो कोई नहीं। तो अभी तो मैं टेंट लगा लूँगा भाई, क्योंकि सांप महाराज कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो हम जहाँ रुके थे हैं, यहाँ पे आ गया था, यहाँ तक आ गया था, मैंने देख लिया और मुझे यहाँ सोना है। तो अब मैं टेंट लगा के उसके जिप लगा के सोऊंगा। तो ये हमको बताने आया था कि भाई तुम ऐसे मत सोना, क्योंकि मैं कहीं से कभी भी आ सकता हूँ। चलिए ठीक है, जो है उसको मैं स्वीकारता हूँ, जैसा अच्छा भला बुरा जो भी है। वो भी सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि पानी बरस रहा है ना। चलिए नर्मदे हर।